राधे राधे। मैंने कर्मयोग की बात समझाया था और ये भी बताया था कि श्रद्धा होगी और कर्मयोग को पूर्ण तत्पर होकर के संयतेंद्रिय होकर के किया जाएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान से शांति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, तो कर्मयोग श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है? दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? किसके लिए साधना करें? ऐसा मन में प्रश्न उठता है साधक के। तो उसके लिए ये बात समझने की है कि अब तक जो मैंने बात बताया है उसमें से एक बात दूसरी मैं उसी से जुड़ी हुई बताना चाहता हूं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी की आकांक्षा भी नहीं करता, वो कर्मयोगी होने पर भी ज्ञानी ही समझना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से आकांक्षा भी नहीं करता। तो आकांक्षा कोई कब करता? किसी से जब राग होता। जिससे राग नहीं होता उससे कोई आकांक्षा भी नहीं करता। अर्थात राग और द्वेष एक दूसरे के विरोधी शब्द नहीं। द्वेष जो करता है उससे कोई आकांक्षा नहीं करता। राग वाले से का आकांक्षा होती है। आकांक्षा कभी भी द्वेष वाले से कोई नहीं कर सकता है। द्वेष करने वाले से तो आदमी आकांक्षा कर ही नहीं सकता है। आकांक्षा करेगा तो राग जिससे होगा उससे करेगा। तो जो किसी से आकांक्षा नहीं करता और द्वेष भी नहीं करता, द्वेष न करने का मतलब कि आकांक्षा न करने का मतलब कि राग भी नहीं होता और द्वेष अर्थात किसी से उसको जलन भी नहीं होती। तो वो जो होता है व्यक्ति, वो कर्मयोगी होने पर भी ज्ञानी होता है। वो सन्यासी, कर्म सन्यासी भी होता है, ज्ञानी भी होता है। और ऐसा कर्मयोगी कर्मयोग में लगा हुआ भी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसको कर्मयोगी को क्या करना होगा कि राग और द्वेष से मुक्त होना होगा। फिर वो कर्मयोग की साधना करते हुए भी ज्ञानी है और फिर वो ज्ञानी कर्मयोगी होने से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। देखो, मैं बता रहा था कि कर्मयोग जो होता है और जो कुछ ज्ञान मार्ग का संन्यास योग, संन्यास मार्ग होता है, उन दोनों में राग द्वेष वाली बात जो खास है, यदि उससे मुक्त हो तो कर्मयोगी को भी ज्ञान की निष्ठा प्राप्त हो जाती है। वो रहता तो कर्मयोगी ही है, लेकिन ज्ञान योगी की स्थिति हो जाती है अपने आप। तो कई लोग ये सोचते हैं कि दोनों अलग अलग मार्ग हैं और साधक को अलग अलग लगता भी है, लेकिन जो इस मार्ग में सिद्ध हो जाता है, अर्थात कर्मयोग का जो सिद्ध महापुरुष होता है, उसके लिए ज्ञान योग कर्मयोग में अंतर नहीं रहता। कारण ये है कि परिणाम में दोनों एक ही होते हैं। कर्मयोग जो होता है, जब परिपाक होता है, उसका परिपक्वता होती है, मैच्योर होता है वो कर्मयोगी, तो अपने राग द्वेष से मुक्त रहता है।
और उसकी स्थिति ज्ञानी की होती है। और ज्ञान मार्गी जो होता है उसको यदि पूर्णता होती है, वो मैच्योर होता है अपने मार्ग का, तो उसको कर्म लिपायमान नहीं करते। इसलिए कर्म को वो समझता है कि वो तो ईश्वर की लीला चल रही है। तो दोनों परिणाम में एक ही होते हैं, चाहे कर्म सन्यासी हो चाहे कर्म योगी हो। हाँ, ये है कि एक करना चाहता है और एक होने को देखता है। ज्ञानी जो होने को देखता है और कर्मयोगी करना पसंद करता है। होने को देखना की तात्पर्य शरीर से हो रहा है या प्रकृति से हो रहा है या भगवान से हो रहा है, कर्ता अपने को नहीं मानता। और कर्मयोगी कर्ता तो नहीं मानता है, लेकिन अपने को निमित्त बनाना चाहता है कि मैं शरीर से निमित्त बना रहा हूं। तो जो विद्वान होते हैं, इस विषय में ज्ञानी होते हैं, वो दोनों को परिणाम में एक मान करके भेद नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई दोनों एक ही लक्ष्य को पहुंचाने वाले हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। तो ज्ञान योग कहा गया और कर्म योग कहा गया, दोनों को फल रूप में एक देखता हुआ। और वास्तविक दृष्टा, वास्तविक दृष्टि वाला, वास्तविक ज्ञानी वही होता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं कर्मयोग की तुलना कर्म संन्यास से कर रहा था कि दोनों में वस्तुतः अंतर क्या होता है। वैसे मैंने बतलाया था कि जो तत्ववेत्ता हो तो दोनों को फल रूप में एक ही देखता है। लेकिन ये बात समझने की है कि कर्मयोग के बिना संन्यास जो है, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, जो उसको संन्यास बोलते हैं, ये प्राप्त होना कठिन है कर्मयोग के बिना। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका समर्पण भाव बहुत तीव्रता से पैदा होता है। कर्म के रहस्य को जानने लगता है, इसलिए भगवत समर्पण भाव उत्पन्न हो जाता है उसका। तो है तो कर्मयोगी, लेकिन अंदर से भक्त भी हो जाता है, ज्ञानी भी हो जाता है। और उसका मन फिर अपने वश में हो जाता है, क्योंकि वो जितेंद्रिय हो जाता है, वो विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है और अपने ठाकुर की छवि हर जगह उसको देखने की आदत पड़ जाती है। तो है तो कर्मयोगी, लेकिन उसका मन कहीं लिपायमान नहीं होता, करता हुआ भी उसके अहंकार से मुक्त ही रहता हुआ। तो इस तरह से एक रूप में कहा जाए तो कर्मयोगी होते हुए सन्यासी रहता है, वो मन से सन्यासी रहता है। सन्यासी का कपड़ा पहने चाहे न पहने। और वही जो वास्तव में तत्ववेत्ता होता है, और तत्ववेत्ता कर्मयोगी होता है। तो फिर वो कर रहा हो तब भी नहीं करता हुआ है, मतलब कर्म के बंधन से मुक्त है। और कोई कर्म ही नहीं, केवल इंद्रियों के भी जो है ना व्यापार, इंद्रियों के काम, जैसे सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, गमन करना, भोजन करना, सांस लेना, ये सब इंद्रियों का कार्य है। इन सब की भी जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं ये होती रहती हैं, उनमें से अपने को अलग देखता रहता है। ऐसा कर्मयोगी विशिष्ट होता है, वो बहुत महान होता है। श्री राधे राधे राधे।
राधे राधे। तुमने कभी कोई जलाशय में कमल देखा होगा? तो कमल जो जल के ऊपर उठा रहता है, जल में डंठल रहता है और फूल ऊपर उठा रहता है। फूल उसमें जल पर नहीं रहता, जल के ऊपर उठा हुआ निकला हुआ रहता है। और जो कमल के पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े, कहीं उसको पद्म पत्र, कहीं कमल पत्र, कहीं पुरैन ऐसे बोलते हैं, तो उस पर कोई पानी की बूंद पड़ जाए तो चमचमाती हुई से लुढ़क करके, जैसे पारा लुढ़का ऐसे लुढ़क कर चली जाती है। उस पर टिकता नहीं पानी का, उस पर पानी का बूंद टिकता नहीं। ऐसे ही जो कर्मयोगी अपने सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, अच्छा तुम में अर्पण कर दिया है, तुम्हारा जो कर्मयोगी भक्त हो और तुमको अपना कर्म सब अर्पण कर दिया, तुम्हारे लिए कर्म होता, अपने लिए कुछ करता ही नहीं, वही है कर्म, तुम्हारे लिए अर्पण कर देना, अपने लिए कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारे लिए करता रहता है, तो उसका कर्म जो है परमात्मा में अर्पण हो गया। अच्छा, और आसक्ति को त्याग दिया, कर्मों की आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति तो तुम में हो जाती है उसकी, कर्म में आसक्ति नहीं, तुम ही में आसक्ति रहती है उसकी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो व्यक्ति का मतलब यहाँ भक्त समझो, है तो कर्मयोगी लेकिन भक्ति के रंग से रंगा हुआ हो, तो वो वही समझो जैसे मैंने बताया था जलाशय में कमल का फूल, जलाशय में पानी भरा हुआ लेकिन वो पानी के ऊपर अपनी सुगंध बिखेर रहा है, अपने कांति, अपना सौरभ, अपना रूप माधुर्य कमल बिखेर रहा है और भंवरे खींचे हुए चले आ रहे हैं। ऐसे संसार को समझो जलाशय, और जलाशय में पैदा जरूर हुआ हो क्योंकि संसार में ही पैदा होता है शरीर, लेकिन वो जो भक्त है, जो कर्मयोगी है और भक्त है अंदर से, भक्ति के रंग में रंगा हुआ कर्मयोगी, तो वो अपने सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया। अर्पण करने के तात्पर्य मैंने बता दिया कि परमात्मा के लिए कर्म करता है, अर्थात तुम्हारे लिए कर्म करता रहता है, तो तुम में आसक्त रहता है, कर्म में आसक्त नहीं होता। तो वो जलाशय में जैसे कमल ऊपर उठा हुआ जल के ऊपर, ऐसे ही संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठता जाता है, जगत में होते हुए जगत से निष्प्रभावित होता है, और जो उसके सुगंध के प्रेमी हैं वो खींचे चले आते हैं, अर्थात जो उस भक्ति का रस पान करने वाले पिपासु भक्त हैं, वो उस महापुरुष की तरफ खींचे चले आते हैं। तो ऐसी भक्ति युक्त कर्मयोग की महिमा है, ये बहुत ही महान स्थिति होती है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। कर्मयोगी की विशेषताओं को मैं बतला रहा था कि कैसे कैसे वो जल में कमल पत्र के समान निर्मल रहते हैं संसार में कर्म करते हुए। अब एक बात और मैं इस विषय में समझाना चाहता हूँ कि कर्मयोगी जो सामान्य मनुष्य की तरह से कर्म करते भले दिखलाई पड़े, लेकिन सामान्य मनुष्य अपने नफा मुनाफा, फायदा, लाभ, हानि ये सब विचार करके तब कर्म करते हैं कि फायदा हो वो काम करेंगे, घाटा ना हो जाए, ये सब चिंता होती, उसी हिसाब से कर्म करते हैं साधारण लोग। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो हानि लाभ, घाटा मुनाफा ये सब अपने फायदे की चीज़ सब नहीं देखता। वो क्या देखता है? वो देखता है कि हमें इस समय क्या करना हमारा कर्तव्य है, एक चीज तो वो देखता है। दूसरा वो ये देखता है कि जो कर्म करने में जा रहा हूँ
इसमें मेरा कोई अपना निहित स्वार्थ तो नहीं है। दूसरा ये देखता है। तीसरी चीज वो देखता है कि इससे मेरा चित्त अशुद्ध होगा कि शुद्ध होगा। मतलब मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण की चतुष्टय कहे जाते हैं, इसमें खास चित्त शुद्धि की माना जाता है। तो चित्त एक दर्पण जैसा होता है। जैसे दर्पण एकदम साफ सुथरा शुद्ध होगा तो पृथ्वी में बहुत बढ़िया उसमें बनेगा, दिखलाई पड़ेगा। और दर्पण गंदा होगा तो चित्त उसमें पृथ्वी में भी अच्छा नहीं आएगा। ऐसे चित्त जो है ये दर्पण के समान है। तो इसकी शुद्धि होती है आसक्तिहीन सत्कर्म करने से, चित्त शुद्ध होता है। तो जो कर्मयोगी कर्म करता है वो इस बात को ध्यान देता है कि अपनी काया से, मन से, बुद्धि से भी कर्म करता है, लेकिन वो ध्यान उसका रहता है कि मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है और चित्त शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होना चाहिए और दुनिया के घाटे मुनाफे से मतलब उसको नहीं होता। चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल चित्त हो जाए, इसके लिए वो कर्म करता है। तो वो योगी बहुत महान होता है। जैसे श्रद्धावान भक्त लोग कहते हैं ना कि श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, बंदो रघुवर विमल जोदायक फलचार। निज मन मुकुर सुधार। जैसे गुरु चरण रज से श्रद्धावान भक्त लोग अपने मन को, मुकुर मतलब दर्पण, अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करते हैं। मन चित्त एक ही चीज है। मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, लगभग मिलता जुलता ही। तो चित्त के शोधन के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करना ये कर्मयोगी का स्वभाव होता है। श्री राधे राधे। जय श्री